रणबीर ने ऐश और अपने स्टीमी सीन्स को लेकर मारा मौके पे चौका। क्या रणबीर की बेशर्मी से होंगे बच्चन और भी अपसेट? रणबीर ऐश के साथ हुए और भी बिंदास, क्या होंगे इससे बच्चन नाराज? सुपरस्टार्स लाइक अजय अक्षय क्या होते हैं अपनी वाइफ से डोमिनेट? कटरीना की कौन से हॉट मैन पर है नजर? रणबीर हो जाए बेशरम या आलिया को अपना फर्स्ट लव डिस्कस करने में आए शर्म? हर न्यूज आपको यहीं पर मिलेगी गर्मा गर्म, बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। ऐश और अपने हॉट सीन्स पर रणबीर ने तो कह दिया कि उन्होंने मार लिया मौके पर चौका। चीकी हुए रणबीर अबाउट हिज स्टीमी सीन्स को लेकर। क्या रणबीर की इस आउटस्पोकननेस पर हो जाएंगे बच्चन और भी अनकंफर्टेबल? रणबीर का एक कमेंट क्या बढ़ा सकता है ऐश्वर्या की मुश्किल? ऐश्वर्या के साथ बोल्ड सीन्स को लेकर दिया गया रणबीर का एक स्टेटमेंट क्या कर सकता है ऐश्वर्या को अनकंफर्टेबल? फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या के सिडक्टिव अवतार और बोल्ड सीन्स पर रणबीर ने कहा, मैंने सोचा कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सो मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। रणबीर ने ऐश्वर्या के साथ अपने बोल्ड सीन्स पर कहा कि उन्होंने मारा है मौके पर चौका। वैसे रणबीर ने यह भी बताया कि वो पहले थोड़े झिझक रहे थे ऐश्वर्या को टच करने में, उनके हाथ शिवा कर रहे थे, लेकिन फिर खुद ऐश्वर्या ने उन्हें स्टीमी सीन्स के लिए कंफर्टेबल किया। ऐसे में रणबीर ने सोचा कि जब ऐश्वर्या ही उन्हें कंफर्टेबल कर रही हैं, तो भला वो कैसे इस मौके को जाने दे सकते हैं? न जाने कभी ऐसा मौका मिले या ना मिले। बस यही सोचकर रणबीर ने चांस पर डांस कर लिया। ऐश्वर्या के साथ इंटीमेट सीन्स पर रणबीर का स्टेटमेंट था, शर्म आती थी, मेरे हाथ शिवा होते थे, कभी कभी मैं उनके गाल को टच करने में झिझकता था। फिर उन्होंने ही बोला, लिसन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वी आर एक्टिंग, कम ऑन, डू इट प्रॉपर्ली। फिर मैंने सोचा कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सो मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। रणबीर और ऐश्वर्या के स्टीमी सीन्स जहां फिल्म की यूएसपी बन गए, वहीं बच्चन को रिपोर्टेडली अपसेट भी कर गए। बच्चन को ऐश्वर्या की बोल्डनेस पसंद नहीं आई और शायद इसीलिए बच्चन फैमिली के किसी भी मेंबर ने ना ही फिल्म को प्रमोट किया और ना ही फिल्म की किसी भी स्क्रीनिंग को अटेंड किया। जहां बच्चन फैमिली ऐश्वर्या और रणबीर के हॉट सीन्स को अवॉइड कर रही थी, वहीं रणबीर ने मौके पर चौका मारने की बात कह डाली। जाहिर है रणबीर का ये स्टेटमेंट ऐश्वर्या की मुश्किल बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अक्षय अजय जैसे स्टार्स की वाइफ्स दे देती है उन्हें सर्टेन हीरोइंस के साथ काम करने की इजाजत या ना करने का अल्टीमेटम। बॉलीवुड में चलता है वाइफ्स का राज, मत करो भाई उन्हें नाराज। क्या काजोल, बिपाशा, ट्विंकल अपने एक्टर हस्बैंड्स को करती हैं रूल? अजय, करण सिंह ग्रोवर और अकी की क्या अपनी स्टार वाइफ्स के सामने एक नहीं चलती? आखिर क्यों बॉलीवुड के ये एक्टर्स अपनी वाइफ के हर ऑर्डर को करते हैं फॉलो? फिर चाहे बात किसी एक्ट्रेस से दूरी मेंटेन करने की हो या किसी को एक्ट्रेस के साथ दोबारा काम ना करने का ऑर्डर, अजय, अकी चुपचाप काजोल और ट्विंकल की बात मान लेते हैं। क्या ये स्टार वाइफ्स का डोमिनेटिंग नेचर है या फिर अपने हस्बैंड के लिए उनकी पॉसेसिवनेस, जिसके कारण अजय, अकी जैसे स्टार्स अपनी वाइफ की बात मानने के लिए हो जाते हैं मजबूर? बिपाशा का भी यही हाल है। बिपाशा अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर पर खूब हुक्म चलाती हैं। जहां करण जाते हैं बिपाशा वहां उनके साथ जाती हैं। रिपोर्टेडली करण के फ्रेंड्स इस बात को लेकर बहुत अपसेट थे, क्योंकि करण और उनका बॉयज गैंग जब एक साथ पार्टी कर रहा होता है तब बिपाशा भी वहां मौजूद होती हैं। डोमिनेटिंग नेचर के लिए जानी जाने वाली बिपाशा करण को इंसिस्ट करती हैं कि वो भी करण और उनके फ्रेंड्स के साथ पार्टी में अकम्पनी करेंगी।
अब बिप्स के इस नेचर पर करण को तो बेहद प्यार आता है, लेकिन करण के बॉय गैंग को लगता है कि करण अकेले काफी फन करते हैं। इसीलिए एज पर रिपोर्ट्स बिपाशा के आने पर उनके फ्रेंड्स को एतराज होता है। बात करें काजोल की तो उनका बॉसी नेचर तो देखा है। काजोल ने अपने हस्बैंड की फिल्म शिवाय में स्क्रीन स्पेस भले नहीं शेयर की है, लेकिन उसका प्रमोशन पूरा टेक ओवर कर लिया है। काजोल तो अजय की टीचर तक बन गई और उन्हें मराठी लैंग्वेज का पाठ पढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसके अलावा सुनने में ये भी आया था कि जब काजोल ने अजय के साथ उनके शिवाय एक्ट्रेस एरिका कार को कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होते देखा तो अजय को सीधा उनसे दूर रहने के लिए कह दिया। वैसे आकी की वाइफ ट्विंकल का नेचर भी कुछ ऐसा ही है। अक्षय को किस एक्ट्रेस के साथ काम करना और किससे दूर रहना है, इसका डिसीजन ट्विंकल ही लेती हैं। अपेरेंटली ट्विंकल ने अपने हबी आकी को उनकी को एक्ट्रेस रह चुकी जैकलिन और निम्रत कौर के साथ फिल्म न करने का अल्टीमेटम दिया है। और मजाल है कि आज्ञाकारी आकी ट्विंकल की इन बातों को नजरअंदाज कर सके। एक और एक्ट्रेस जिनका नाम यहाँ हम मेंशन करना चाहेंगे वो है बच्चन फैमिली की मेंबर। नहीं, ऐश अपने हबी एडी को डोमिनेट बिल्कुल नहीं करती हैं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं मिसेस अमिताभ बच्चन यानी जया बच्चन की। गुस्सा तो जैसे जया की नाक पर ही बैठा रहता है। कई बार जया बच्चन का ये एटीट्यूड कैमरास पर कैप्चर भी हुआ। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट। सोचने वाली बात यह है कि अगर जया छोटी छोटी बात पर इतना भड़क सकती हैं, तो एज अ वाइफ जया बच्चन का नेचर कैसा होगा? समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि ये स्टार वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को लेकर डोमिनेटिंग है या फिर ओवर पोजेसिव। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब कटरीना अपना करियर ट्रैक पर लाने के लिए हो रही है स्ट्रेस्ड। क्या रणवीर सुशांत जैसे हॉट मैन जो है कटरीना की विश लिस्ट पर, क्या वो उनके साथ काम करेंगे? वरुण, रणवीर या सुशांत, अब कौन सा हीरो देगा कटरीना का साथ? रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद क्या कटरीना ने बनाई अपनी विश लिस्ट? कटरीना की विश लिस्ट में कितने एक्टर्स का नाम हुआ ऐड? किस किस यंग स्टार के साथ कटरीना करना चाहती हैं ऑन स्क्रीन रोमांस? जब से कटरीना रणबीर से अलग हुई तब से उनकी डिजायर लिस्ट बड़ी हो गई है और इस लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं कई नाम। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कटरीना करना चाहती हैं अपने एक्स की एक्स के प्रेजेंट के साथ काम। लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली कटरीना की विश लिस्ट में सबसे पहला नाम अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका के बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह का है। रिपोर्टेडली कटरीना रणवीर के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वो बात अलग है कि फिलहाल रणवीर और कटरीना को साथ में कास्ट करने के लिए कोई फिल्म मेकर एक्साइटेड नहीं दिख रहा। वैसे कटरीना की विश लिस्ट में ऐड दूसरे नाम पर गौर किया जाए तो वो नाम है सुशांत सिंह राजपूत का। अब तक जो कटरीना सुशांत का नाम तक कभी नहीं लेती थी, अब वही कटरीना सुशांत की फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद सुशांत की तारीफ करती हुई नहीं थक रही हैं। कटरीना ने सुशांत की फिल्म देखे बिना ही उनकी इतनी तारीफ कर दी कि शायद किसी ने देखने के बाद भी न की हो। खैर, कटरीना की विश लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि फिल्म बार बार देखो में कटरीना और सिड को देखने के बाद भले ही कोई इन्हें दोबारा देखना ना चाहता हो, लेकिन कटरीना फिर से सिद्धार्थ के साथ काम करना चाहती हैं। यंग एक्टर्स के साथ काम करने का फितूर कटरीना के सर पर ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो आदित्य रॉय कपूर के साथ वापस काम करने को तैयार हैं। भले ही कटरीना की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फेल हो रही हों, लेकिन उनकी विश लिस्ट काफी लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आलिया ने शेयर की अपने हार्ट ब्रेक की बात। कमिंग अप आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आलिया ने शेयर की अपनी हार्ट ब्रेक की बात। कब और कौन बन गया था आलिया का पहला प्यार? सिद्धार्थ, आप ये शो देख रहे हैं ना?
Planet Bollywood. आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा से पहले कर चुकी हैं और 2 अफेयर्स। आलिया भट्ट ने शेयर की अपनी पपी और टीनेज लव स्टोरी। आलिया ने कहा कि जब वो 8th स्टैंडर्ड में थी तो उन्हें पपी लव हो गया था और उन्होंने एक लड़के को लगभग 2 साल तक डेट किया। उन्होंने तो बचपन में शादी वगैरह भी प्लान कर ली, but the guy was too possessive and she didn't like people telling her what to do. 23 साल की आलिया अपने पपी लव के बाद फिर एक बार प्यार में पड़ी जब वो 16 साल की थी and she was heartbroken जब उनका वो रिलेशनशिप टूटा। आलिया ने सिड के लिए उनके अलेजेड अफेयर की न्यूज पर भी बात की और कहा, हमारे बीच कभी कुछ अफेयर जैसा नहीं था और सिड आज भी मेरे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमेशा रहेंगे। आलिया ने ये भी बताया कि उनको आशिकी 3 में सिड के साथ कास्ट करने की न्यूज सही थी, मगर स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुई है एंड शी डजंट वांट टू चेज। आलिया भट्ट ने अपने रिलेशनशिप पर हमेशा ज्यादा बात नहीं की और उनके अलेजेड रिलेशन की न्यूज या रूमर्स पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, बट दिस टाइम लुक्स लाइक शी वांट्स टू क्लियर द एयर आउट। पपी लव कन्फेस कर चुकी आलिया अब अपना करंट लव एक्सेप्ट करेंगी और उसके बारे में बात करेंगी, ये जानने में लोग काफी इंटरेस्टेड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब करते हैं कुछ हेल्दी ईटिंग की बात। शेफ विकास खन्ना है हमारे साथ। टाइम फॉर सम फूड टॉक। Planet Bollywood. Recently न्यू दिल्ली में हुआ Quaker Oats टेस्टीएस्ट बोल कॉन्टेस्ट, जिसे होस्ट किया वर्ल्ड्स रेनाउंड शेफ विकास खन्ना ने। क्वेकर ओट्स के इस खास फिनाले में 15 फाइनलिस्ट ने किया पार्टिसिपेट, जिन्हें सिलेक्ट किया गया थ्रू अ नेशन वाइड हंट। इस स्पेशल इवेंट पर सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना ने हमसे बात भी की और बताया कि इसे क्वेकर ओट्स टेस्टीएस्ट बोल कॉन्टेस्ट था, a really special event. Just a few weeks back, I had a great meeting with the world's most powerful women. One of it, of course, CEO of PepsiCo, Ms. Indra Nooyi, and we discussed all the aspects of healthy living to a very different level. We said that we want to make the brand and to have choices to people given कि उनको healthy कैसे करें. And I think healthy is a very easy concept, it's just a state of mind. और साथ ही मैंने और इंद्रा जी ने डिस्कस किया about this whole thing about Quaker feed a child, कि जब हंगर की बात करते हैं हम तो एक तरह की हंगर और भी है जो हमें बिल्कुल 100% फोकस करनी चाहिए। We all have to stand together, join our hands together and feed children in the country. इस टेस्टीएस्ट बोल कॉन्टेस्ट के विनर को दिया गया whopping 50 लाख रुपीस का विनिंग अमाउंट और साथ ही फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप को 1.5 लाख के किचन अप्लायंसेस गिफ्ट किए गए। इस कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए जो महीने लग गए, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी नीड ये थी देखने के लिए कि लोग ओट्स को कितनी क्रिएटिवली इस्तेमाल करें। और जब रेसिपी शुरू में आनी शुरू हुई तो वी वर रियली ओवरवेल्म्ड, क्योंकि हमको मालूम था कि एक ऐसी डिश होगी जिसको 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड गिवन फॉर वन डिश। वेल, तो कुछ इस तरह क्वेकर ओट्स प्रेजेंट्स टेस्टीएस्ट बोल कॉन्टेस्ट रहा काफी मजेदार एंड सुपर सक्सेसफुल। दिवाली पर कौन आने वाला है सुशांत के घर, रिवील होगा आफ्टर दिस ब्रेक। सुशांत खुद तो है हॉट बॉम्ब। दिवाली पे सुशांत क्या धमाका करेंगे ये सिर्फ हम ही आपको बताएंगे विद सुशांत सिंह राजपूत एज ज़ूम स्टार ऑफ द डे। Planet Bollywood. दिवाली के दिन में क्या चल रहा होता है? मेरी 4 बहनें और सब इधर उधर रहती है, तो सबको हम इकट्ठा करते हैं, डैड आते हैं और अभी भी पटाखे जो है जलाते हैं और मतलब जो ज़्यादा साउंड नहीं करते, बड़े अच्छे खाने को मिलता है घर पे। तो हाँ, ये सारी चीज़ के लिए I'm looking forward to it. The reason for me to work and to act is my equation with the work. If you don't give me films, I'll work in TV. If you don't give me TV series, I'll work in theatre. Or if you don't give me that, I'll do Nukkad Natak, but I'll still act because I love acting. Credit goes to the immense popularity of MS
हिमसेल्फ एंड नीरज पांडे। मेहनत से मुझे कभी भी परहेज़ नहीं, लेकिन हाँ प्रमोशन से थोड़ा बहुत है जो कि अब ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं बड़ा राहत की सांस ले रहा हूँ। मैं एक्चुअली एक्टर बनने के पहले मैं डांसर था और मैं सारे अवार्ड्स में पहले डांस कर चुका हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि एज एन एक्टर कोई मुझे बुलाए डांस करने के लिए। समटाइम्स हम लाइक रेस्ट जिस तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं इज स्लाइटली ओवररेटेड एंड I don't have a problem with it because the most important thing for me is to understand the character, and to in the process of understanding is what gets me going. You know, that excitement. So yeah, so it's mandatory to pick and choose different roles so that you are excited all the time. If I knew what I was going to do, I wouldn't do it. There's another film with Homi called Takadum, me, Pariniti, Irfan Khan. Then there is another film on this is it's a space film. I play an astronaut. And then there is a biopic on Murlikant Petkar, who got us the first gold medal in Paralympics and Commonwealth. सलमान और उनके घर वाले कर रहे हैं यूलिया के लिए एक स्पेशल दिवाली प्लान। दिस पटाखा कमिंग अप ऑन अ नेक्स्ट शो 30 में 30। बट हम आपको स्कूबी धमाके देते ही रहेंगे, तब तक आप मनाएं हैप्पी दिवाली। दैट इज इट फॉर नाउ। डू वॉच ओपो टाइम्स फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट, जिसका पुणे के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बेंगलुरु। Planet Bollywood. Nationwide talent hunt with beautiful faces, जिनमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है to prove their mettle। वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। और लास्ट वीक पुणे में फाइनलिस्ट चूज करने के बाद इस वीक हम आए बेंगलुरु में, जहां 20 कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स और हैंडसम लुकिंग हंक्स। इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। बेंगलुरु के फोरम मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने न सिर्फ रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया, बल्कि और भी कई क्रिएटिव तरीकों से लिए एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस enjoyed the event, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा to choose 2 best out of these amazing talents with beautiful faces. मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.